Hello everyone, welcome to my channel. I am your storyteller पूजा. So आज से न्यू स्टोरी स्टार्ट हो रही है. आई डोंट नो ये स्टोरी पसंद आएगी नहीं आएगी, बट मैं सुना दो रही, ठीक है. एंड इस स्टोरी की जो इंट्रो होता है वो मैंने दे दिया था दोनों कैरेक्टर्स के बारे में, क्या करते कहाँ रहते करके. सो अभी बेसिकली सीधे स्टोरी पर ही आते, ओके. ठीक है, स्टोरी पर आते. पहले पटना वाली के पास आते, ओके. पटना से स्टार्ट करते हैं. रूही जो थी अपने छोटे से रूम में सो रही होती है अपने बेड पे. अपना उसका हाथ किधर था, उसका पैर किधर था. कोई कोई लोगों का होता है ना, इधर उधर हाथ पैर फेंक के सोने का. तो वही वैसे ही सो रही होती है रूही. अपना ब्लैंकेट भी उसका इधर उधर था. और इधर रूम पे तभी उसकी आवाज़ आता है किसी का कि रूही उठ जा, 8 बज गए, तेरी ट्रेन का टाइम हो गया. और ये वॉइस किसी और की नहीं, उसकी मम्मी की ही थी. बाहर से बोल रही होती है. रूही सुनती है नींद में ही और अपनी मम्मी की आवाज़ सुनती है नींद में ही. और अचानक से उठ के बैठ जाती है अपने बेड पे और इधर उधर देखने लगती है. अपना बेसिकली अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है. उसे फ़ोन दिखता है, वो अपना हाथ में लेती है फ़ोन और वो फ़ोन को ऑन करती है और देखती है टाइम को कि 8 बज रहे अभी. एंड उसके बाद अपना फ़ोन साइड में रख देती है और अपना बॉडी को स्ट्रेच करती है थोड़ा और बोलती है कि अपनी मम्मी को बोलती है कि माँ अभी तो 8 बजे है. उसकी मम्मी जो थी वो बोलती है कि हाँ 10:30 की ट्रेन है ना तेरी. रूही हाँ बोलती है और उठ जाती हैं और अपनी मम्मी को बोलती है कि चलो मम्मी मैं उठ रही हूँ. और थोड़ा अपना स्लीपी वॉइस में ही बोलती है मेरी मम्मी को. और कुछ देर में ही फ्रेश होके आती है बाहर और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करती है रूही. सिंपल ब्रेड और चाय करती है. और ब्रेकफास्ट के बाद रूही के पापा जो थे वो आते रेडी रूही के पास आते और बोलते कि रूही रेडी. रूही सिंपल बोलती है कि हाँ पापा रेडी हूँ. उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है तब चलो अभी, वरना लेट हो जाएंगे. रूही हाँ बोलती है और रूही के पापा जो होते हैं वो रूही का बैग्स 2 बैग था रूही का, तो वो दोनों बैग को लेके रखने लगते हैं कार पे. इधर रूही की मम्मी जो थी वो थोड़ा सा इमोशनल सी हो जाती है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि रूही पहली बार घर से इतनी दूर जा रही होती है. उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि रूही इतनी दूर जाकर पढ़ाई करे, बट रूही के लिए भी ज़रूरी था. सो इसीलिए उसकी मम्मी कुछ नहीं, रूही के पढ़ाई को लेकर रूही जो होती है अपनी मम्मी को देखती है और हक करती है. उसकी मम्मी बोलती है कि हमें हक करके ही बोलती है कि अपना ख्याल रखना और ठीक से रहना, टाइम पे खाना खाना और टाइम पे सोना, ठीक है. उसकी मम्मी ये बात बोलती है रूही को. रूही स्माइल करके बोलती है कि हाँ मम्मा मैं टाइम पे कॉलेज से आ जाऊँगी, टाइम पे खाना खा लूँगी, टाइम पे सो जाऊँगी, ओके. एंड टाइम पे आपको कॉल भी करूँगी डेली, ओके. उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ, और पहुँचने के साथ ही फ़ोन करना मुझे. ये नहीं कि तू पहुँच गई आराम से है एंड मैं यहाँ छटपटा रही हूँ कि तू पहुँची है कि नहीं पहुँची है करके. रूही स्माइल करती है और अपनी मम्मी की तरफ देखती है और रूही जो थी अपनी मम्मी की दोनों चिक्स पकड़ती है और बोलती है हाँ मम्मा मैं ख्याल रख लूँगी, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, ओके. उसकी मम्मी बोलती कि तू मेरे लिए अभी भी छोटी बच्ची ही है, ठीक है, ज़्यादा जवान मत चला तू. रूही फिर चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती. उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छे से रहना, ठीक है. कोई भी दिक्कत हो, कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो फ़ोन करना, मैं तेरे पापा को तुरंत भेजूँगी, ठीक है. रूही भी स्माइल करके बोलती है हाँ मम्मा ठीक है. और इतना बोलकर उसके पापा जो थे वो तभी आ जाते हैं उसके पास, रूही के पास, और बोलते हैं कि रूही चल बेटा लेट हो रहा है. जो रूही की मम्मी थी वो बोलती कि रुको ना आप थोड़ी देर, लेट हो रहा है, ट्रेन निकल जा रही है.
इतना उसके पापा को ज़ोर से बोल देती है उसकी मम्मी, और रूही इधर हँस रही होती है, उसके पापा चुप हो जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बोलते। इधर रूही की मम्मी उसको अच्छे से समझाती है रूही को कि ट्रेन में कुछ भी दे, कोई खाना मत, ये नहीं वो नहीं करके समझा रही होती है। रूही हाँ 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 हर बात में कर रही होती है। और ऐसे ही 10-15 मिनट उसकी मम्मी पूरा उसे ज्ञान देती हैं कि ये करना वो नहीं करना, ऐसे करके रूही की मम्मी रूही बोलती है कि ओके मम्मा। फिर रूही के पापा बोलते हैं कि ट्रेन निकल जानी है तब तुम लोगों को जाना है क्या, रूही तेरे को जाना है क्या। और रूही अपने पापा की तरफ देखती है और बोलती है कि हाँ पापा हाँ, इतना बोलती है। एंड अपनी मम्मी को फाइनली हग करती है अच्छे से, उनके चेक्स पे किस करती है और बोलती है कि आप टेंशन मत लो मेरी, ठीक है। रूही की मम्मी भी बोलती है और बोलती है पहुँचते साथ ही फ़ोन कर देना मुझे। रूही निकल जाती है, कार में बैठ जाती है, बोलती है हाँ मम्मा, एंड आंखों से ही बोल देती है कि आप टेंशन मत लो, ओके। एंड ये दोनों जो बाप बेटी होते हैं वो स्टेशन के लिए निकल जाती है। इधर थोड़ी देर में ही स्टेशन पहुंच जाते ये दोनों, एंड अभी तक ट्रेन आई नहीं थी, 10-15 मिनट लेट थी ट्रेन। सो रूही के पापा जो थे वो रूही को एक बेंच पे बैठाते और बोलते कि रूही तुम यहीं बैठे रहो, मैं आता हूँ, ओके, पानी का बोतल लेके। रूही भी ओके बोलती है, और रूही इधर थोड़ा एक्साइटेड रहती है और दिल्ली को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि पहली बार वो निकल रही होती है खुद से अकेले। सो एक्साइटेड रहती है वो। इधर थोड़ी देर बाद रूही के पापा जो थे वो कुछ सामान लेकर आते हैं, खाने पीने के ही, और बोलते हैं कि रूही को ये रखो रूही। रूही के पापा फिर बोलते हैं कि रूही पहुंच के ही फ़ोन कर देना मेरे को, ठीक है। रूही बोलती हाँ पापा कर दूँगी। और थोड़ी देर बाद ही ट्रेन जो होती है वो भी आ जाती है, और रूही के पापा उसे बैठाते हैं, अंदर जाके सीट पे बैठाते, जो कंपार्टमेंट था उसका, उस सीट पे जाके बैठाते। एंड रूही अपने पापा को पहले हग करती है और बोलती पापा ख्याल रखना अपना और मम्मी का भी, ओके। उसके पापा स्माइल करते हैं, उसके दोनों गालों को पकड़ते एंड उसके फोrehead पे किस करते एंड वापस उसे हग करते हैं एंड बोलते कि हाँ और तू भी ख्याल रखना, कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे कॉल करना तू, ठीक है। रूही हाँ बोलती है, एंड उसके पापा बोलते हैं ठीक है मैं उतर जा रहा हूँ ट्रेन से, वरना कहीं मैं तेरे साथ ही दिल्ली ना पहुँच जाऊँ। वो दोनों फिर हंसते हैं, और उसके बाद जो रूही होती है वो हाँ बोलती है। उसके पापा उतर के खिड़की के साइड आते हैं और रूही को लास्ट बारी बाय बोल देते हैं। ट्रेन चलने लगती है थोड़ी देर में ही, उसके पापा छूट जाते पीछे, और जैसे ट्रेन निकल जाती है उसके पापा अपने घर वापस लौट जाते ड्रॉप करके रूही को। रूही इधर सैटरडे को ट्रेन पे बैठी थी, निकल गई थी, और संडे को दिल्ली पहुंच जाती सुबह 12 बजे करीब, ठीक है। एंड अब सीधे ना टाइम को शिफ्ट ही कर देते हैं, ओके। संडे का दिन संडे हो चुकी थी, दूसरे दिन जिस दिन रूही जो थी वो पहुंचने वाली थी, और इधर सुबह का टाइम था। रूही जो थी वो ट्रेन पे ही थी और आ ही रही होती है, दिल्ली पहुंचने वाली होती है थोड़ी देर पे। इधर दूसरे कैरेक्टर के पास आते थोड़ा, ठीक है। अनन्या जो थी वो संडे का दिन था, अनन्या घर पे ही थी। ऑफिस का यूजुअली अर्ली मॉर्निंग का जो रश होता था वो अनन्या का नहीं था क्योंकि संडे था, लेकिन अनन्या सुबह उठ गई थी और अपना योगा जिम जो था वो कंटिन्यू रखती है। और ये इतना करके वो बाहर से घर आती है, अपार्टमेंट में आती है वापस, लिविंग एरिया को क्लीन करती है, ऑर्गेनाइज करती है, हर एक सामान को क्लीन करके रखती है उसके जगह पे। और उसके बाद वो फिर चली जाती है अपने रूम फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होके थोड़ी देर बाद लिविंग एरिया में आती है। और ब्रोकर जो था वो पहले ही बता दिया होता है कि
अनन्या को कि आज एक लड़की आने वाली है मैम, तो आप देख लेना करके, आई मीन दिखा देना आप अपार्टमेंट को। अनन्या भी ओके बोलती है एंड आज आने वाली थी वो। अनन्या फिर लिविंग एरिया पे खड़ी होती है एंड सोचती है कि उस लड़की के लिए भी खाना बना देती हूँ, वो 12 बजे थक के आएगी। तो ऐसा करके वो सोचती है एंड वही होता है। अनन्या जो होती है वो रूही के लिए भी खाना बनाती है, आई मीन एक और एक्स्ट्रा बनाती है, एक प्लेट एक्स्ट्रा। और देखो यार, ऐसा ना कोई भी नहीं करता। आई मीन अब चाहो तो फ्लैट पे रहने के लिए, शेयरिंग फ्लैट पे अगर वो होगा तो आपके लिए कोई खाना नहीं बना के रखता होगा। बट ये जो अनन्या थी ये थोड़ी काइंड हार्ट थी, सो इसीलिए उसने खाना बना के रखा उसके लिए। आई मीन वो खाना बनाने लगी और 12 बजे के पहले ही खाना बना चुकी थी वो। इधर रूही जो थी वो ट्रेन से आ गई थी दिल्ली स्टेशन आ गई थी ट्रेन। रूही उतरती है फेस पे स्माइल लेकर, आई मीन ट्रेन से उतरती है, बैग को नीचे रखती है एंड ऊपर देखती है, आसमान की तरफ देखती है और एक लंबी सी सांस लेती है और फिर बोलती है कि फाइनली दिल्ली, बस इतना बोलती है और अपना बैग्स उठाती हैं और स्टेशन के बाहर निकल जाती है। स्टेशन के बाहर निकल के एक कैब करती है, आई मीन होता है ना स्टेशन के बाहर ऑटोज़ लगे रहते हैं सब, वही ऑटो बोल लो कैब बोल लो जो भी, कैब करती है एंड उस स्टेशन से निकल जाती हैं सोसाइटी के लिए, जिस सोसाइटी के लिए आई मीन एड्रेस दिया था उस ब्रोकर ने, उस सोसाइटी के लिए निकल जाती है वो। और इधर अनन्या लिविंग एरिया में बैठी होती है लैपटॉप लेके, आई मीन खाना वाना बना के लैपटॉप लेकर बैठी होती है, अपना काम कर रही होती है। इधर रूही जो होती है वो अपना सोसाइटी पे पहुंच जाती है थोड़ी देर पे ही, और कैब से उतरती है, अपना बैग निकालती है और स्माइल करती है, कैब वाला को पे करती है एंड कैब वाला जो होता है वो वहाँ से चले जाता है रूही को छोड़कर। रूही फिर फ़ोन निकालती है और ब्रोकर को कॉल करती है और बोलती है मैं आ गई हूँ। सामने से ब्रोकर जो होता है वो बोलता है कि हाँ आप ऊपर चाहिए लिफ्ट से, फ्लैट 45 बी विंग पे, ओके। रूही भी ओके बोलती है एंड वो निकल जाती है उस तरफ के लिए एंड कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होने के बाद इधर ब्रोकर जो होता है वो कॉल करता है अनन्या को कॉल करता है, बोलता है कि मैम वो लड़की आ गई है जो रहेगी आपके साथ, ऊपर आ रही होगी। अनन्या भी ओके बोलती है और कॉल कट होता है एंड अनन्या वेट करने लगती है रूही का ही। इधर अनन्या जो होती है वो लिफ्ट से ऊपर आ जाती है फ्लैट के पास, अपार्टमेंट के तरफ आती है, बैग रखती है नीचे एंड डोरबेल जो होता है वो बजाती है सामने से। अंदर से जो अनन्या होती है वो सोफ़े पे बैठी होती है, लैपटॉप को साइड रखती है एंड आती है डोर के पास खोलने के लिए, रूही के लिए दरवाज़ा। और सामने जैसे खोलती है, रूही 2 बैग्स के साथ खड़ी होती है एंड रूही जैसे देखती है अनन्या को, वो 2 सेकंड के लिए देखते रह जाती है अनन्या को। उसके बाद अनन्या जो होती है, आई मीन रूही जो होती है, वो स्माइल करके अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है कि आपकी न्यू फ्लैटमेट। सामने से अनन्या भी पोलाइटली बोलती है, आई मीन हैंडशेक करके, कि मैं अनन्या आपकी शेयरिंग अपार्टमेंट में फ्लैटमेट। आई मीन जो अनन्या होती है वो बोलती है कि रूही राइट, अनन्या आई मीन रूही अंदर आ जाओ, फ्लैट दिखाती हूँ मैं तुम्हें, इतना बोलती है अनन्या। और रूही जो थी वो 2 बैग्स के साथ अंदर आ रही होती है। अनन्या ये चीज़ देखती है और एक बैग ले लेती है रूही से, और ये चीज़ रूही जो थी उसको अच्छी लगती है कि ठीक है हेल्प कर रही है, अपने मन में ही सोचती है कि अच्छी है और स्माइल करती है। और वो अंदर आती है, आई मीन बैग्स को वो दोनों अंदर ले आते हैं, डोर को अनन्या जो होती है वो लॉक कर देती है। इधर अनन्या रूही को सारा फ्लैट दिखाती है, आई मीन हर एक कॉर्नर दिखाती है, लिविंग रूम, किचन, बालकनी और लास्ट में उसका रूम की तरफ ले जाती है अनन्या को।
रूही को अनन्या ले जाती है और उसका रूम दिखा देती है। इतना बोल देती है कि रूही ये आपका रूम, यहाँ पर ही आपको रहना है, ओके। इतना बोलकर अनन्या जो होती है वो रूही को वहाँ छोड़कर अपने रूम पे चली जाती है चुपचाप से इधर। और रूही जो होती है वो जाते हुए देखती है अनन्या को और कुछ नहीं बोलती, अपने रूम के अंदर आती है और रूम को पूरा देखती है, सब चीज़ चेक करती है। पहले बेड, स्टडी टेबल और कबर्ड, वॉशरूम चेक करती है एंड हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन होता है। और वो अपने मन में सोचती है कि अच्छा है सब, बट फ्लैट में थोड़ी स्ट्रिक्ट लग रही है, बट चलेगा, इतना बोलती है। और इतना बोलने के साथ अपना बैग जो होती है, रूही का जो बैग होता है वो उसको उठाती है एंड बेड पे रखती है एंड उसका अंदर जो सामान होता है वो कबर्ड पे रखने लगती है। कपड़े सब कबर्ड में रखना स्टार्ट करती है और बुक्स जो होता है वो अरेंज करती है अपने टेबल पे। बेडशीट निकालती है, बेड पे बिछाती है और थोड़ा टाइम निकल जाता है इसी करके। और थोड़ी देर पे लंच टाइम भी हो गया था और इतने में ही रूम सेट भी हो जाता है। और एक बारी रूही जो होती है रूम की तरफ पूरा घूम के देखती है और बोलती कि फाइनली यार हो गया, बस इतना बोलती है। उसके बाद रूही जो होती है वो वॉशरूम चली जाती है और रेडी होके फ्रेश होके आती है। अब रूही को भूख लग चुकी थी, वो कल से ही ट्रेन पे थी, सो उसने थोड़ा बहुत ही खाया होगा। जेन्युइन सी बात है, उसने थोड़ा बहुत ही खाया होगा, मील नहीं खाया होगा। सो उसे प्रॉपर मील चाहिए होता है। सो वो बाहर आती है और किचन के साइड आती है अपने रूम से निकल के। अनन्या जो होती है वो देखती है रूही को और पूछती है कि रूही लंच करना है। रूही हाँ में सर हिलाती है और बोलती है हाँ। अनन्या जो होती है वो बोलती है कि ओके, मैंने आज तुम्हारे लिए खाना बना रखा है, सो कल से तुम आज मैंने अपना राशन यूज़ कर लिया है, कल से तुम अपना राशन यूज़ कर लेना, ओके। रूही भी स्माइल करती है और बोलती है कि ओके थैंक्स मेरे लिए खाना बनाने के लिए। अनन्या सिंपली छोटा सा स्माइल करती है और बोलती है कि इट्स ओके। और दो प्लेट रूही के दोनों हाथों में पकड़ा देती है और बोलती कि तुम इसे लेकर चलो, मैं पानी का ग्लास लेकर आ रही हूँ। रूही भी ओके बोलती है और लिविंग एरिया में आ जाती है लेकर वो दोनों प्लेट को। और पीछे से अनन्या भी आ जाती है और दोनों बैठ जाते हैं सोफ़े पे और अपना खाना खाने लगते हैं। दोनों चुपचाप से खा रहे होते हैं और थोड़ी देर में ही अनन्या का खाना हो जाता है और इधर रूही आराम से खा रही होती है। अनन्या किचन पे जाती है, प्लेट को धोती है और धो के रख ही रही होती है। तभी रूही जो होती है वो भी पीछे से आती है, वो खड़ी हो जाती है पीछे अनन्या के। और अनन्या जैसे टर्न होती है वैसे ही देखती है रूही को और बोलती है कि लाओ मैं प्लेट धो दे रही हूँ। रूही पीछे करती है प्लेट को और बोलती है कि नो मैं कर लूँगी, थैंक्स। अनन्या फिर कुछ नहीं बोलती, स्माइल करती और बोलती कि ओके। इतना बोलकर अनन्या बाहर लिविंग एरिया की तरफ चली जाती है। रूही भी रूही जो होती है वो अपना प्लेट धोती है एंड रख देती है। 5-10 मिनट के बाद वो भी बाहर आती है और लिविंग एरिया की तरफ ही आती है जहाँ अनन्या जो होती है वो बैठी होती है। वहाँ पर रूही भी जाके बैठती है। रूही बैठ जाती है जाके अनन्या के सामने। अनन्या बोलती है कि टीवी देखना है। अनन्या बोलती है कि ओके। सिंपली रूही जो होती है वो बोल देती है कि ओके। फिर अनन्या जो होती है रिमोट उठाती है और टीवी को ऑन कर देती है। बिना ज़्यादा सोचे सीधे वो न्यूज़ चैनल ऑन कर देती है, ओके। और ये जैसे देखती है रूही की न्यूज़ चैनल, एक पल के लिए वो अनन्या की तरफ देखती है। बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। और ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर दो यार।
ओके। और ठीक है, और ये 2 दिन आरव और रिया वाला स्टोरी तो नहीं आएगा, और मंडे से ही वो कंटिन्यू होगा। सो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।